अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हज़रत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से कई उलमा ने मुलाकात की है। ऐसी ही एक मुलाकात मरहूम आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी की भी है, जिसका जिक्र उनकी वफ़ात के बाद लोगों में आम हुआ। उन्होंने अपने ख़ास और करीबी लोगों से ये कह रखा था कि जब तक वो ज़िंदा हैं इस वाक़े का जिक्र किसी के सामने ना करें। किताब शेफ्तगाने हज़रत मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की जिल्द दोयम में इस मुलाकात और ज़ियारत की कैफियत कुछ यूँ बयान की गई है कि अल्लामा मरअशी बयान करते हैं कि नजफ़ अशरफ में तालिब इल्मी के ज़माने में मैं अपने मौला अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दीदार का बेहद मुश्ताक था। लिहाजा मैंने खुद से अहद किया कि 40 शब बुध पैदल मस्जिद सहला इस नीयत से जाऊंगा कि आका साहिबुल अमर अलैहिस्सलाम के जमाल मुबारक का दीदार करूं और इस अजीम सआदत को हासिल कर सकूं। मैंने 35 या 36 बुध मुसलसल ये सिलसिला जारी रखा। इत्तफाकन एक रात मुझे नजफ़ अशरफ से मस्जिद सहला की जानिब जाने में ताख़ीर हो गई। मौसम भी अबर आलूद और बारिश वाला था। रात का वक्त था। मुझ पर खौफ तारी हो गया। उस दौर में डाकुओं और चोरों की कसरत थी। इस वजह से मैं बहुत डर रहा था। अचानक मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी, जिसने मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा कर दिया। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक सैयद को अरब लिबास में पाया। वो मेरे करीब आए और फसीह अरबी ज़बान में कहा, ए सैयद, अस्सलामु अलैकुम। उनके सलाम करने से मेरा खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और मुझे इत्मीनान और सुकून क़ल्ब हासिल हुआ। ये बात हैरत अंगेज़ थी कि ये शख्स शदीद तारीकी में मेरा और मेरे सैयद होने का इल्म कैसे रखता था, लेकिन उस वक्त मैं इस बात को ना समझ सका। बहरहाल हम बातें करते हुए चल रहे थे। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा, मस्जिद सहला। उन्होंने फिर पूछा, किसी ज़रूरत से जा रहे हो? मैंने कहा, जी मैं वहाँ वली असर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और मुलाकात की नीयत से जा रहा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद हम मस्जिद ज़ैद बिन सुहान पहुँचे, जो मस्जिद सहला के करीब एक छोटी सी मस्जिद है। हम मस्जिद के अंदर गए और नमाज पढ़ी। उन सैयद ने दुआ के अल्फाज अदा किए तो ऐसे लगा कि जैसे दरो दीवार भी उनके साथ दुआ में शरीक हों। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। दुआ के बाद उन्होंने कहा, ए सैयद, तुम भूखे हो, अच्छा होता कि तुम भी हमारे साथ खाना खा लेते। फिर उन्होंने अपनी अबा के नीचे से एक दस्तरख्वान निकाला, जिस पर ताज़ा सब्ज खीरे और 3 रोटियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बाग से ये खीरे तोड़कर लाए हों। हालांकि उस वक्त सख्त सर्दी का मौसम था और उस मौसम में खीरे की फसल नहीं होती थी। मैं इस बात पर गौर नहीं कर पाया कि ये बुजुर्ग इस मौसम में ये ताज़ा सब्ज खीरे कहाँ से लाए हैं। बहरहाल मैंने आका के हुक्म के मुताबिक खाना खाया। फिर उन्होंने कहा, उठो, अब हम मस्जिद सहला चलेंगे। जब हम मस्जिद सहला पहुंचे और उसके अंदर गए तो वो सैयद मुख्तलिफ मकामात पर आमाल में मशगूल हो गए और मैं भी उनकी पैरवी करते हुए अपने आमाल अंजाम दे रहा था। मैंने मगरिब और इशा की नमाज उनकी इक्तदा में पढ़ी। तब भी मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ये आका कौन है। आमाल के ख़त्म होने के बाद उन बुजुर्गवार ने फरमाया, ए सैयद, क्या तुम दूसरों की तरह मस्जिद सहला के आमाल के बाद मस्जिद कूफा जाते हो या यहीं रुकते हो? मैंने उनसे कहा कि मैं यहीं रुकता हूँ। फिर हम मस्जिद के वस्त में मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पर बैठ गए। मैंने सैयद से कहा कि क्या आप चाय, कहवा या तंबाकू पसंद करेंगे तो मैं आपके लिए तैयार करके लाऊं। उस सैयद ने फसीह अरबी में जवाब दिया कि ये चीज़ें ज़िंदगी के फजूल कामों में से हैं और हम इन फजूल चीज़ों से दूर हैं। उनकी ये बात मेरे वजूद की गहराइयों में उतर गई और अब भी मुझे जब याद आता है
تو میرا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ بہرحال ان سے یہ نشست تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کئی باتوں کا تبادلہ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا میرے والدین، اساتذہ اور وہ لوگ کہ جن کے مجھ پر حقوق تھے مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ سب تم سے راضی ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی کہ میں تالیف و تصنیف میں کامیاب ہو جاؤں۔ انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ سید مرعشی فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر میں مسجد سے باہر جانے کے لیے اٹھا کیونکہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی تھی۔ میں حوض کے پاس آیا جو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے راستے میں واقع تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کون سی رات ہے اور یہ سید عرب کون ہے جو اتنا فضیلت والا ہے؟ کہیں یہی میرا مقصود اور معشوق تو نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ میرے ذہن میں خیال آیا میں گھبرا کر واپس مڑا، لیکن وہ سید نظر نہیں آئے اور مسجد میں بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے آقا کی زیارت کی تھی اور میں غافل تھا کہ یہی ہمارے آقا و مولا ہے۔ میں رونے لگا اور دیوانوں کی طرح مسجد کے ارد گرد چکر لگاتا اور روتا رہا، جیسے کہ کوئی عاشق وصال کے بعد جدائی میں مبتلا ہو جائے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ تھا اس رات کی ملاقات کا خلاصہ۔ جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، خدا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کا فضل و کرم ہمارے شامل حال رہے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔